और जिनकी कमाई, मासिक कमाई 15,000 रुपये या इससे कम है, तो वे इस योजना में जुड़ सकते हैं। क्या आपके पास भी ई श्रम कार्ड है? तो आपके लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकार की एक योजना के तहत पात्र मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपये तक पेंशन का लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या हर ई श्रम कार्ड धारक को यह पैसा मिलेगा? जानिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता देना है। इस योजना में पात्र व्यक्ति को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ ई श्रम कार्ड बनवाने से 3,000 रुपये पेंशन अपने आप शुरू नहीं होती। इसके लिए आपको अलग से योजना में आवेदन करना होता है और पात्रता पूरी करनी होती है। कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हो। आपकी मासिक आय सरकार द्वारा तय सीमा के अनुसार होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड और बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। कितना जमा करना होता है? इस योजना में आपको उम्र के हिसाब से हर महीने कुछ राशि जमा करनी होती है। जितनी राशि आप जमा करते हैं, उतनी ही राशि सरकार की तरफ से भी योगदान के रूप में दी जाती है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद आपको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलने का प्रावधान है। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC केंद्र पर जा सकते हैं। वहां आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ई श्रम कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आपके घर में कोई मजदूर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, तो यह जानकारी जरूर शेयर करें। चलो हम बताते हैं कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और मनधन योजना भी आपको बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको प्रति महीना 3,000 रुपये महीने मिलेंगे। इसके बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है, सारी बातें बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको समझ आएगी। तो आपको जाना है गूगल पे जाके लिखना है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको इस पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ खुल के आएगा, गो टू मेन पेज। आपको इस पर करना है क्लिक। तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ई श्रम कार्ड, और यहाँ पे देख सकते हैं मनधन इन। तो आपको हम दोनों चीज बताने वाले हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड में क्या है बेनिफिट, कि अगर सरकार कोई योजना देती है तो हमें मिलेगा। और मनधन योजना ये है कि आपके अगर 52 रुपये प्रति माह कटेंगे, ये है नुकसान। और आपके अगर 60 साल उम्र पूरे हो जाते हैं तो आपको 3,000 प्रति माह मिलेंगे। तो ये भी फायदा ही है, एक तरफ से नुकसान भी है। तो चलो हम आगे के वीडियो में बताते हैं कि आपको क्या क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होने वाला है। तो चलो करते वीडियो को स्टार्ट। तो आपको पहले हम बताते हैं कि ई श्रम कार्ड कहाँ से बनाते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन ई श्रम कार्ड लॉगिन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे डालना है कैप्चर, और इसमें दोनों एक्टिविटी ये नो कर देना है। सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP क्लिक करके आपको आधार नंबर मांगेगा, फिर वहाँ पे आपको आधार नंबर देना है। फिर अगर आपका मोबाइल नंबर एक्टिव है आधार कार्ड से, तो फिर आपके उस पर OTP जाएगा। और इसमें एक बात और कही गई है कि आप 16 वर्ष के ऊपर हैं जब भी आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप ये बातें ध्यान में रखें, तो आपका ई श्रम कार्ड बन जाएगा। तो आपको मैं बताने वाला हूँ मनधन योजना। मनधन योजना क्या है और क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। तो पहले मनधन योजना अप्लाई कहाँ से करते हैं हम आपको ये बताते हैं। आपको जाना है, इस पे करना है क्लिक। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखेंगे कि बगल में 3 डॉट आ रहा है। इस पे आप क्लिक करते ही आप यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर जाइएगा तो लॉगिन लिखा है, तो आपको करना है इस पे क्लिक। लॉगिन करना है पहले, जब भी आपका ये मनधन योजना पता लगेगा कि आखिर ये है क्या और इसे कैसे बनाना है। तो इस पे क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको करना क्या है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन मिलता है, इस पे करना है क्लिक।
तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। तो आपको इस पे करना है क्लिक, किसान वाले पे। इस पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी भर के, आधार कार्ड के, जेंडर वेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, अपने एड्रेस सारे से मतलब एकदम सबमिट कर दें यहाँ पे। तो आपका ये बन जाएगा। इसका नुकसान ये है, आपके ये प्रति माह 52 रुपये लेंगे, तो ये नुकसान है। और अगर आपके 60 साल पूरे हो जाते हैं तो ये आपको वापस करेंगे 3000 रुपये पर मंथ। तो ये फ़ायदा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको बनाना है या नहीं बनाना है। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।